आज इनसाइड आउट में हमारे साथ मेहमान है चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम। जो बेस्ट अवेलेबल लड़के थे हमने वो सिलेक्ट किए। अगर इसमें दो लेफ्ट आर्मर आ गए हैं, दो लेग स्पिनर्स की जगह, तो इसमें कोई मुजाहिके वाली बात नहीं है। लोगों को ये चीजें हजम नहीं हो रही, कैसे उनको यकीन दिलाएं कि ये हमारा बेहतरीन टैलेंट है। ऑब्वियसली अब सोशल मीडिया देख के या मीडिया देख के हमें सिलेक्शन तो नहीं करनी। शोएब मलिक की जगह मोहम्मद हफीज को ऐड किया गया टीम में। देखें शोएब बड़े अच्छे दोस्त है मेरे, और हमारा बहुत टाइम इकट्ठा गुजरता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजुम। आज इनसाइड आउट में हमारे साथ मेहमान है चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम, जिनसे वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब करदा टीम के हवाले से बहुत से सवाल जो जहनों में उनसे पूछेंगे और उनसे चाहेंगे कि पाकिस्तान टीम का कम्बिनेशन जो उनके जहन में क्या वो इस काबिल है कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में कामयाबी हासिल कर सकती है। वसीम, सबसे पहले वक्त देने का शुक्रिया। आप 25 टेस्ट 18 एक रोजा मैचों में पाकिस्तान की तरफ से खेले। सिलेक्ट होना मुश्किल है या सिलेक्ट करना किसी को मुश्किल है? डेफिनेटली जो भाई आपने जो दूसरी चीज की है वो मुश्किल काम है। डिफरेंट प्रेशर उसका है, इसका डिफरेंट प्रेशर है, लेकिन ये जरा और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एक जॉब है, लेकिन इट्स नॉट इजी। चलिए, तो कैसा देखते हैं वर्ल्ड कप की टीम को? लोग तो बहुत शोर मचाते हैं कि फलां को मिस कर दिया, फलां को मिस कर दिया। बतौर चीफ सेलेक्टर कितना आपके लिए मुश्किल जॉब थी ये, इसको टीम को मुंतखब करना, और ज़ाहिर कॉम्बिनेशन भी आप लोगों ने देखना होता है। देखिए इसमें यूसुफ भाई, अगर आप देखते हैं कि इसमें आप जाहिर है हर बंदे की अपनी राय है। आपके ज़हन में अपने कुछ प्लेयर्स होंगे जो आपको पसंद है या आप समझते हैं वो टीम में होने चाहिए। हर बंदे की अपनी राय है, लेकिन जब बात आती है सिलेक्शन की, डिसीजन मेकिंग की, तो जो प्रोसीजर्स आपके होते हैं वो हमने उनको फॉलो किया, और उसके बाद जो बेस्ट अवेलेबल लड़के थे हमने वो सिलेक्ट किए हैं, और वो जो बेस्ट कम्बिनेशन एक टीम का बन सकता था, कंसिडरिंग के जो कंडीशन हमें मिलेंगी, जो अपोजिशन हमें वहां पे मिलेंगी, तो उनको देखते हुए आई एम क्वाइट होपफुल, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये टीम हमारी न सिर्फ के अच्छा परफॉर्म आने वाली सीरीज में करेगी, आगे वर्ल्ड कप में भी आपको ये अपनी बेहतरीन एक परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए नजर आएगी। सो मुझे बड़ा इत्मीनान है इस टीम के ऊपर। कैसा लगता है कि जब भी आप टीम सेलेक्ट करते हैं कोई ना कोई लोग तनकीद करते हैं, फलां को मिस कर दिया, फलां को ले लिया, फलां को मिस किया तो क्यों किया, फलां को लिया तो उसकी क्या वजह है? तो आपके लिए कितना ये चैलेंजिंग जॉब होती है? देखिए, एक तो ये है कि हर बंदे को आप खुश तो नहीं कर सकते कि उसकी मर्जी की टीम नहीं होगी। आप मतलब 10 बंदों से पूछेंगे तो वो एक आध प्लेयर पे तो डेफिनेटली अपना उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि यार इसको होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। लेकिन एंड ऑफ द डे देखिए, मेरा काम है कि जो बेस्ट अवेलेबल टैलेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उसके बाद जो आने वाले चैलेंजेस है कि वहां पे कौन से हमारे जो ऐसे प्लेयर्स हैं और जो टीम कॉम्बिनेशन है उनके अंदर कौन से फिट हो सकते हैं, और सबसे बढ़ के कि जो रोल की रिक्वायरमेंट है टीम के अंदर वो कौन से प्लेयर्स हैं। तो इन चीज़ों को जब आप देखते हैं, क्लोजली वॉच करते हैं कि किस तरह की हमने क्रिकेट खेलनी है, किस ब्रांड की हमने क्रिकेट खेलनी है, तो वो चीजें आपको स्क्वाड की सिलेक्शन के अंदर भी आपको क्लियर मैसेजेस आपको नजर आएंगे कि बैटिंग अगर आप देखते हैं तो बैटिंग के अंदर आपको इस दफा ज्यादा एक एग्रेशन नजर आएगी कि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास काफी एग्रेसिव ऑप्शंस मौजूद हैं। बॉलिंग में आपको पेस नजर आती है जी कि हमारे पास बेहतरीन तेज बॉलिंग करने वाले बॉलर्स मौजूद हैं। इस तरह स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर भी आपके पास जो हमारे 3 बेस्ट इस टाइम अवेलेबल ऑप्शन थे वो तीनों आपको नजर आते हैं, प्लस हमारे पास मोहम्मद हफीज मौजूद हैं। तो फास्ट बॉलिंग भी हमारी स्ट्रांग है और स्पिनर पे भी हमारे देखने तो काफी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। इसी में ये भी तनकीद हो रही है कि यूए की विकेट तो स्पिनर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है। आपने 5 फास्ट बॉलर उसमें पिक कर दिए, इंडिया ने 5 स्पिनर हरा के पिक किए इस वक्त। देखिए हमारे में अगर आप देखते हैं तो 4 आपको कंप्लीट आपको एक स्पिनर्स नजर आते हैं। हाफिज को मैं कंप्लीट बॉलर ही देखता हूं कि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है बॉलिंग के साथ, तो चौथा वो स्पिनर हमारे पास मौजूद है। बाकी जितनी बेसिस थे हमने वो कवर की हुई है। 5 किसी ने पिक किए हैं तो वो 5 तो नहीं खेलेंगे, उसमें से 2 या मैक्सिमम 3 स्पिनर्स खेल जाएंगे। और अगर हमें भी जरूरत पड़ती है कि हमने 2 से ज्यादा 3 स्पिनर्स खिलाने हैं तो वो हमारे पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। और जो सबसे अच्छी चीज जो मुझे इस टीम के अंदर नजर आती है कि हमारे जितने भी स्पेशली स्पिन के ऑप्शंस मौजूद हैं वो सारे अच्छे मुस्तनद बैट्समैन भी हैं। तो हमारे पास ये लग्जरी है कि हमारे जितने भी स्पिनर्स हैं वो सारे ऑलराउंडर्स भी हैं, तो वो टीम के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं कि वो आपको एक बैट्समैन कम करके एक स्पिनर बढ़ाना है
तो उसमें भी कोई मुश्किल एक फैसला नहीं होगा, क्योंकि वो भी मुस्तनद एक बैट्समैन है, चाहे वो इमाद है, चाहे वो नवाज है, चाहे वो शादाब है, चाहे हफीज है। तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी इस टीम के अंदर आपको नजर आती है। इसलिए बैटिंग ऑर्डर में आपको फ्लेक्सिबिलिटी नजर आती है कि वो नंबर चेंज उनके हो सकते हैं, किसी भी सिचुएशन के लिए आप चेंजेस उसके अंदर कर सकते हैं। तो सेम अप्लाइज ऑन द बॉलिंग। तो बॉलिंग तो मुझे तो अपनी बॉलिंग कंप्लीट एक नजर आती है कि फास्ट बॉलर्स भी हमारे पास काफी हैं और स्पिन ऑप्शन भी काफी मौजूद है। नवाज भी हैं, इसके साथ इमाद भी हैं, दोनों ज़ाहिर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, तो इनके की दोनों का होना जरूरी था कॉम्बिनेशन में। अगर एक स्पिनर के साथ अब लेग स्पिनर शादाब खान के साथ अगर मैदान में उतरेंगे तो सबसे ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। देखिए उसमें इस पे हमारी बहुत डिस्कशन हुई है कि देखिए हमारे पास आइडियली हम भी उन लाइंस के ऊपर सोच रहे थे कि हमारे पास 2 लेग स्पिनर्स होने चाहिए स्क्वाड के अंदर। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हमने साथ साथ जो करंट आपकी एक फॉर्म चल रही है या टीम के अंदर जो एक रिक्वायरमेंट है उसको भी देखना है कि हमने ऑप्शंस डालने हैं या हमने अपने बेहतरीन ऑप्शंस डालने हैं। तो हमने अपने 3 जो बेहतरीन स्पिनर्स थे इस फॉर्मेट के लिए उन कंडीशंस के अंदर हमने उनको पिक किया है रिगार्डलेस ऑफ देयर टाइप के। अगर इसमें 2 लेफ्ट आर्मर आ गए हैं 2 लेग स्पिनर्स की जगह, तो इसमें कोई मुजायके वाली बात नहीं है। अगर हमारे पास लेग स्पिनर भी हमें लगता है कि उसी क्वालिटी का है जो उसकी करंट फॉर्म उसको उतना बैक कर रही है, तो शायद इस पे हम थोड़ी डिबेट कर सकते थे। लेकिन एंड में हमने यही डिसाइड किया कि हमारे पास जो बेस्ट बॉलिंग ऑप्शन स्पिन के मौजूद हैं हमने वो पिक किए हैं, रादर देन के जी हमें सर्टन टाइप का डालना ही डालना जरूरी है। लेकिन हमारे पास लेग स्पिनर शादाब एक्सपीरियंस भी है, वो मौजूद है, तो वो कमी फील होने नहीं देंगे। वसीम, पहले भी आपने वजाहत की थी आजम खान के हवाले से, शोएब मकसूद के हवाले से, कुछ चीज़ और आसफ अली के हवाले से, लेकिन लोगों को ये चीज़ें हजम नहीं हो रही। कैसे उनको यकीन दिलाएं कि ये हमारा बेहतरीन टैलेंट है और इनको के साथ ही कॉम्बिनेशन हमारा अच्छा बनता है। देखिए एक तो इसमें देखिए कि हर दफा जब टीम सेलेक्ट होती है तो उसके ऊपर तनकीद तो होती है, हर बंदा अपनी एक राय देता है। अब सोशल मीडिया का दौर, मतलब हर बंदे के पास एक्सेस आ गई है, तो ये अब अगली टीम सेलेक्ट होगी तो इससे ज्यादा आरा आएगी उसके ऊपर, क्योंकि वो एक्सेस बढ़ती जा रही है। वो हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, वो अपनी एक राय देता है, लेकिन सबको हक हासिल है कि अपनी मर्जी की वो राय देते हैं कि इस प्लेयर को होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका ऑब्वियसली अब सोशल मीडिया देख के या मीडिया देख के हमें सिलेक्शन तो नहीं करनी। हमने तो उसमें जो टीम की रिक्वायरमेंट है हमारी, तो वो प्रायोरिटी है, क्योंकि उसमें हर बंदे को खुश आप नहीं कर सकते। और मेरी जॉब भी ऐसी है कि मैं लोगों को खुश करने के लिए, मैं पाकिस्तान के लिए जो बेस्ट है मैंने उस तरह के डिसीजंस लेने हैं। जो कंसर्न बंदे हैं, चाहे वो कैप्टन है, कोच है, जो भी इससे रिलेटेड है, उनसे मशवरे भी होते हैं, उनको ऑन बोर्ड करके डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन आजम क्या हो गया, या सुहेब का हो गया, खुशदिल का हो गया, आसिफ अली का होगा, देखिए अब ये इस तरह की चीजें हैं कि मैं एबिलिटी की अगर बात करता हूं तो आप भी इनकारी नहीं करेंगे जी कि 6 नंबर पे हमारे पास इस टाइम बेस्ट ऑप्शन कौन सा मौजूद है, वो आप भी एग्री करेंगे जी कि वो आसिफ अली हमारे पास मौजूद है। क्योंकि दूसरे ऑप्शंस आप देखेंगे उस तरह आपको अभी वो नजर नहीं आ रहे हैं। ये एरिया जैसे हैं जो हमने मार्क किए हुए हैं कि आगे चल पे इनको हमें ऑप्शंस बढ़ाने होंगे, प्लेयर्स और तैयार करने होंगे। लेकिन एट द मोमेंट यही हमारे पास बेस्ट ऑप्शंस थे, और ये लड़के ऐसे हैं कि जो मैचेस जिता सकते हैं, इनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है यूएई की पिचेस का भी, स्पिन बॉलिंग को ये अच्छा खेल लेते हैं, हाई स्ट्राइक रेट के साथ ये बैटिंग कर लेते हैं, तो ये सारी चीजें इनके फेवर में जाती हैं। अब जो जिस डिबेट की आप बात कर रहे हैं, तो अब वो डिसीजंस ऐसे थे कि जो लड़के आप भी अगर कहेंगे जी इसकी जगह फलाने को होना चाहिए, दूसरे को होना चाहिए, तो उसकी भी परफॉर्मेंस आपको उस तरह नजर नहीं आएगी। क्योंकि हमने पिछले 6 महीने अगर आप देखते हैं तो 6-7 प्लेयर्स को चांसेस मिले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी उस तरह सीमेंट नहीं कर सका अपनी प्लेस। तो जो परफॉर्म करता गया अपनी जगह सीमेंट कर ली उसने, लेकिन जो एम्प्टी स्पेसिस थी वो एम्प्टी ही थी। तो एंड में जाके हमें देखना होगा कि इस लॉट के अंदर बेस्ट कौन से ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। तो उन लाइंस को देखते हुए कि इम्पैक्ट प्लेयर्स, हमारा फोकस आपको नजर आएगा कि इम्पैक्ट प्लेयर्स ऑन द डे कौन सा हमें लड़का मैच जिता सकता है। तो उसमें आसिफ भी आते हैं, आजम भी आते हैं, सुहेब भी आता है, खुशदिल भी उसके अंदर आ जाते हैं। ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमें मैचेस जिता सकते हैं। और साथ में अगर आप देखें तो हमने थोड़ा सा इसको, आपको इस टीम के अंदर एक एग्रेशन, एक डिफरेंट माइंडसेट एक नजर आएगा कि हमें रवायती क्रिकेट से थोड़ा सा हटना होगा अगर बाकी टीमों से हमने कम्पीट करना है। तो टॉप ऑफ द ऑर्डर देखते हैं तो हमारे पास क्वालिटी बैट्समैन उस तरह वाले भी मौजूद हैं, ये दोनों तरह से खेल लेते हैं। मिडिल ऑर्डर में हफीज हैं कि वो दोनों तरह की बैटिंग कर लेते हैं, कि जो भी रिक्वायरमेंट है उस टाइम टीम की उस तरह खेल सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो थोड़ी सी हमें कमी नजर आती थी, कि हमें थोड़ी सी पावर हिटिंग की कमी नजर आती थी, उसको हमारा फोकस रहा है। क्योंकि पहले ये टॉपिक आप लोग भी इस पर अक्सर बात करते हैं कि हमारे पास ओपनर्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, मिडिल ऑर्डर पे हमारा फोकस नहीं है। तो इस दफा अगर आपको देखते हैं तो फोकस आपको मिडिल ऑर्डर के ऊपर नजर आता है, और ओपनर्स को आपको देखते हैं तो आपको स्पेशलिस्ट नजर आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो मिडिल ऑर्डर पे ज्यादा हमारा फोकस रहा है।
वसीम, आपने मुतबादल विकेट कीपर के तौर पर सरफराज की जगह आजम खान को तरजीह दी है, तो इसके बारे में पीछे क्या लॉजिक इसके नजर आती है आपको? देखिए यूसुफ भाई के हमने रिक्वायरमेंट जो टीम की देखी है कि सरफराज, अगर हम देखते हैं रिजवान कोहली रिमेंस अवर फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर। अब उसमें साथ में अगर हम देखते हैं कि जो बैकअप कीपर है हमारे पास, हमें किस तरह का वो बैट्समैन चाहिए था, कौन से रोल के लिए वो चाहिए था, कि अगर कोई बैट्समैन आता है, अगर लेट्स से कि ऐसा इंसिडेंट कोई हो जाता है कि जहां पे हमें बैकअप विकेट कीपर खिलाने की जरूरत पड़ती है, तो वो जाके खेलेगा आपका डाउन दी ऑर्डर, छठे सातवें पे, इस तरह के, और उसके ऊपर नंबर के ऊपर, और वहां पे कम बॉलें होंगी, आपको हाई स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन चाहिए होंगे। तो उसमें फिर बाकी जो विकेट कीपर्स हैं, इंक्लूडिंग सरफराज हैं, जो और भी यंगस्टर्स थे, उनके साथ कंपैरिजन किया गया, तो बैटिंग में एज जो मिली वो आजम खान को मिलती है। तो वो ऐसा है कि वो बैटिंग से इज अ गेम चेंजर, तो उस रोल के लिए वो बेस्ट था। तो वो तनाजुर में देखते हुए, और साथ में ये भी देखा कि T20 की जो रिक्वायरमेंट है विकेट कीपिंग की, कि उसको आजम पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली वो हमारे पास एविडेंस थे कि उन्होंने डोमेस्टिक मैचेस में भी कीपिंग की हुई है। और आप बाकी टीमों में भी देखेंगे तो वैसे तो दोनों विकेट कीपर जितनी भी टीमें सिलेक्ट कर रही हैं, तो उसमें बैटिंग की कितनी कंट्रीब्यूशन है वो मेन फैक्टर है। तो उस पर अगर हम देखते हैं T20 के हिसाब से कि हमारे दो ऐसे कौन से विकेट कीपर्स हैं जो कि ना सिर्फ कीपिंग कर सकते हैं लेकिन बैटिंग में भी हमें मैचेस जिता सकते हैं, तो वो डेफिनेटली रिजवान और फिर आजम खान उसमें आते हैं। लेकिन आजम ने काफी अच्छे से कीपिंग की भी नहीं इस बड़े मैच में, इसका प्रेशर तो नहीं देखिए नहीं, देखें फिर वो मैंने जो आपको एक इशारा दिया या बात की है कि देखें T20 की जो रिक्वायरमेंट है विकेट कीपिंग की, उस चीज़ को असेस किया गया है, और डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने भी पाकिस्तान कप के बेस्ट विकेट कीपर भी वो हुए थे, तो वो विकेट कीपिंग तो करते आ रहे हैं। ठीक है, PSL में उन्होंने कीपिंग नहीं की हुई है, लेकिन उसके अलावा हम डोमेस्टिक में देखते हैं सिस्टम के थ्रू जब वो आ रहे हैं तो कीपिंग उन्होंने की हुई है, और एनफ एविडेंस हमारे पास मौजूद है कि एज अ बैकअप विकेट कीपर, नॉट फर्स्ट चॉइस लेकिन एज अ बैकअप विकेट कीपर वो उन सिनारियोज को पूरा करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को। शोएब मलिक एक तजर्बाकार प्लेयर्स हैं, टीम में काफी मैचेस खेल चुके हैं पाकिस्तान की जाम से, उनका अगर इन कंडीशन पर अगर आप मुंतखब होते तो यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान टीम के लिए साजगार फायदेमंद साबित होते हैं। देखें शोएब मलिक डेफिनेटली डिस्कशन में आया था, हमारी बात भी हुई थी उस बारे में, लेकिन जिस रोल के लिए वो सूटेबल हमें लग रहे थे वो रोल ऑलरेडी मोहम्मद हफीज के पास टीम में मौजूद है। और मोहम्मद हफीज को स्पेशली बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग और उनका जो, अगर आप रिकॉर्ड भी देखते हैं कि जैसा उनकी परफॉर्मेंस रही है, थोड़ी सी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फॉर्म के साथ, लेकिन उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग से भी मैचेस जिताए हुए हैं, और UAE की कंडीशंस के अंदर उनकी बॉलिंग की बड़ी ज़्यादा वैल्यू होगी हमारे लिए। तो अगर हम पूरा पैकेज देखते हैं और दोनों का कंपेरिजन करते हैं तो डेफिनेटली फोकियत यहाँ पे मोहम्मद हफीज की बनती है, और शायद आप भी इससे एग्री करेंगे। तो वो उस रोल के लिए जिसके लिए दोनों में मुकाबला था, तो उसमें मोहम्मद हफीज को सबकत हासिल रही, जिसकी वजह से वो टीम का हिस्सा है, कि एक्सपीरियंस भी है उनके पास, उनकी परफॉर्मेंसेस भी हैं, और दूसरा बॉलिंग में एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करते हैं, तो जिसकी वजह से शोएब मलिक की जगह मोहम्मद हफीज को ऐड किया गया टीम में। लोग ये बात भी करते हैं कि वहाब रियाज और काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनका भी अगर UAE की कंडीशन में हुआ तो टीम में तो ज्यादा टीम को फायदा हो सकता है। देखिए वहाब की या और भी हमारे पास बॉलिंग ऑप्शंस मौजूद थे, तो उनको कंपैरिजन अगर आप करते हैं कि हमारे पास बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल क्या थे, और उनकी करंट फॉर्म भी अगर देखते हैं हम, और जो हमें टीम के अंदर, जैसे मैं रोल्स की बात कर रहा हूँ कि उन प्लेयर्स का क्या रोल टीम के अंदर है, तो उनको अगर हम देखते हैं तो ये जो बॉलिंग लाइनअप हमने फास्ट बॉलर की सिलेक्ट की है, तो इनके अगर आप रिदम की बात करते हैं तो जितने भी बॉलर सिलेक्ट हुए हैं तो उनके अंदर आपको पेस भी नजर आएगी, कि हमारा फोकस आपको नजर आएगा कि पेस के ऊपर रहा है, और उनकी करंट जो फॉर्म चल रही है बॉलिंग में, जो एक रिदम की इंपॉर्टेंस है, अगर हम उसको देखते हैं तो बाकी ऑप्शन हमें बेहतर नजर आए हैं, लेकिन डेफिनेटली कंसिडरेशन में वहां भी हुए थे। वसीम, इसमें फखर जमान भी ये नहीं है और शकील खान भी ज़्यादा 15 में शामिल नहीं है, तो थोड़ा सा लोग तनकीद करते हैं कि उनको क्यों नहीं लिया गया, हालांकि दोनों काफी पंच हिटर भी हैं। देखिए उसमें हमारा जो थोड़ा सा प्रॉब्लम पहले भी चल रहा था कि हमारे पास ओपनर्स थोड़े ज्यादा थे टीम के अंदर, और मिडिल ऑर्डर हमारा थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, तो इसमें आपको फोकस नजर आएगा कि हमारा मिडिल ऑर्डर के ऊपर ज्यादा फोकस है। ओपनर्स हमारे एस्टैब्लिश हो चुके हैं, अगर आप देखते हैं बाबर को, रिजवान को, कि उन्होंने, उनकी परफॉर्मेंसेस भी आपके सामने हैं, तो वो दो ओपनर्स हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं ऑलरेडी। उसके बाद अगर हम देखते हैं जी कि अगर हमें तीसरे ओपनर की जरूरत पड़ती है, तो ऑब्वियसली हमने थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का भी एक ख्याल रखा है
कि हमारे पास बैटिंग ऑर्डर ऐसा हो कि जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। जैसे हफीज है कि उनके पास में उन्हें ओपन की भी है, अगर जरूरत पड़ती है तो वो दोबारा ओपनर के रोल में भी आ सकते हैं। इसी तरह शोएब मकसूद को अगर हम देखते हैं कि वो भी ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो भरपूर फायदा उठाते हैं पावर प्ले का, तो वो ऑप्शन भी हमारे पास है कि वो भी टॉप ऑफ द ऑर्डर खेल सकते हैं। तो इस टीम के अंदर आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी नजर आएगी। लेकिन मेन हमारा फोकस के इन फॉर्म हमारे ओपनर्स तो हैं, लेकिन नीचे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, और किस तरह की रिक्वायरमेंट है वो देखते हुए वो आपको एक चीज आया नजर आएगी सिलेक्शन के अंदर कि आपको काफी ज्यादा एक तेज स्ट्राइक रेट से, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलने वाले प्लेयर्स आपको ज्यादा नजर आएंगे कि आपकी एक बेस अच्छी सेट हो जाती है, तो उसके बाद जो आखिरी ओवर जाए उसके अंदर आपको इस तरह के प्लेयर्स चाहिए, वो हमने इस टीम के अंदर ज्यादा डाले हुए हैं। लेकिन जहां बात आ जाती है कि हमने पास होता है कि आपको रवायती क्रिकेट खेलने की ज्यादा जरूरत होती है या उस टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारे पास बाबर भी मौजूद है, हमारे पास रिजवान भी हैं, हफीज ऐसे प्लेयर हैं कि वो दोनों तरह की क्रिकेट खेल रहते हैं। तो उस टाइप के आप बहुत ज्यादा टीम के अंदर प्लेयर्स नहीं रख सकते हैं। तो ओपनिंग वाला अगर हम देखते हैं तो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी नजर आती है। फखर जमान डेफिनेटली वो कंसिडरेशन में था। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि सबसे ज्यादा टफ डिसीजन कौन सा था कि 15 के अंदर कोई हो या ना हो, तो वो फखर जमान का था। तो एंड में हमने वो जो सिनारियो देखा कि मिडिल ऑर्डर के अंदर फखर अभी स्टैब्लिश हो रहे हैं, लेकिन खुशदिल शाह ऐसे हैं कि जो लेफ्ट हैंडर हैं, लेकिन साथ साथ वो इस रोल पे काफ़ी दफ़ा वो खेल चुके हैं, उसके पास एक्सपीरियंस है। तो वो डिसीजन ऐसा था कि जो टफ डिसीजन था, लेकिन उसमें खुशदिल को यही एज मिला कि वो इस नंबर के लिए वो ज़्यादा सूटेबल है एट द मोमेंट फखर। लेकिन फखर डेफिनेटली हमारे एक वैल्यूबल प्लेयर है, वो 18 में स्क्वाड का हिस्सा है वो। वसीम, टीम सिलेक्शन के बाद कुछ ऐसी बातें सामने आई कि बाबर आजम टीम से खुश नहीं है, रमीज राजा ने उसमें तब्दीलियां कर दी। तो आपकी भी रमीज राजा से बात हुई है, क्या उन्होंने वाकई कुछ तब्दीलियां आपको सजेस्ट की थी इस टीम के लिए? नहीं, देखिए मैं भी ये ऐसी खबरें सुन रहा हूँ इसमें, लेकिन कौन सी तब्दीलियां मुझे नहीं समझ आ रहा कि किसको रेफर करके वो किया जा रहा है कि उस्मान कादर, फखर सुहेब। जमान वगैरह, तो फहीम अशरफ, हाँ, ये जो नाम आ रहे हैं सब। नहीं वो देखें उसके मैं लॉजिक्स मतलब आपको पहले भी थोड़ा सा मैंने बताया इसके ऊपर के जो बैटिंग की जो रिक्वायरमेंट थी, सोहेब है, ही वाज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द टीम। अगर आप आजम को देखते हैं, ऑलरेडी ये हमारा इंग्लैंड वेस्ट इंडीज टूर का ये टीम का हिस्सा थे। अब बात फिर वो उसी पे मैं आ जाता हूँ कि पहले हमारे पास 20-22 प्लेयर्स का पूल होता था, बड़ी एक टीम जाती थी। अब हमारे पास 15 रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी कि 15 के अंदर आपने टीम को श्रिंक एक्सपोर्ट करके आपने भेजना है, जो कि आईसीसी की रिक्वायरमेंट है। तो उसको देखते हुए फिर जो बेस्ट ऑप्शन हमें अब लगे कि ठीक है जी इस चीज का हमें बैकअप चाहिए, तो वो हमने डाला है। तो बाकी ये क्या सराहियां जो चल रही हैं, मतलब उनका मैं क्या सराहियां, तो क्या सराहियों का मैं क्या जवाब दूं आपको। आपके दोस्त शोएब अख्तर भी खासा तेज बोलते हैं इस हवाले से, जो वसीम एक पोपटा टीम तो कोई और बनाता है। देखें शुएब बड़े अच्छे दोस्त है मेरे, और हमारा बहुत टाइम इकट्ठा गुजरता है। लेकिन वो जब वो टीवी पे वो बोलते हैं तो एक तो इतना ज्यादा हमारा इंटरेक्शन उस टाइम होता नहीं, पहले हम शोज वगैरह इकट्ठे भी करते थे। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि हर बंदे का देखिए एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेरे से आप जो सवाल पूछे मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रहा हूँ। लेकिन जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने भी एनालिस्ट भी हैं, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अब वो क्या कहते हैं वो उनकी अपनी राय है, बट नॉट नेसेसरली कि वो उनकी राय है वो सही भी हो। तो बस ठीक है, हम भी सुनते हैं, उनकी राय का एहतराम करते हैं, इससे आगे मैं क्या बोलूँगा। वसीम, नए चेयरमैन के आने से आप पर कोई प्रेशर तो नहीं है जॉब के हवाले से, जो कंटिन्यू करना या नहीं करना उन्होंने? इससे बात तो हुई देखिए आपकी ये फिर किससे? यूसुफ भाई, ये बात है कि ये जॉब ऐसी है, बल्कि कोई भी जॉब ऐसी है कि आपकी, स्पेशली अगर सिलेक्शन की आप बात करते हैं, तो वो वैसी प्रेशर वाली जॉब है। चेयरमैन आपका नया है या पुराना है, कौन है, दैट डजंट मैटर। आप क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड आपकी एक जॉब है, तो वो प्रेशर तो आप पे रहता ही है। लेकिन अगर आप ये कहें जी कि नया चेयरमैन आ गया तो आपको कोई अलग से प्रेशर फील हो रहा है, उस तरह की फीलिंग मुझे तो अभी तक उस तरह की नहीं आई है। लेकिन बात फिर वही है कि जब तक मुझे काम दिया जा रहा है मैं कर रहा हूँ, जब कहा जाएगा कि आपने नहीं करना तो आई विल रिस्पेक्ट दैट। क्योंकि देखिए कोई भी जब आपका एक सरबराह नया आता है तो एक नई डायरेक्शन वो लेके आता है, और डेफिनेटली रमीज भाई एक नई डायरेक्शन लेके आए हैं। जो हमारे से भी उनकी बात हुई है, टीम से भी उनकी बात हुई है, कुछ क्लियर उन्होंने मैसेज दिए हैं कि हमने किस रुख चलना है, जो कि उनका राइट है कि आगे चल के कि हमने किस तरफ जाना है। तो उस डायरेक्शन को फॉलो करना ऑब्वियसली ये हमारा भी काम है, जो भी पॉलिसीज बनती हैं उनको फॉलो करना हमारा भी काम है। तो उसमें ये है कि जो आपका रोल है वो आप प्ले करते हैं। तो देन इट्स अप टू द बॉसेस के आगे चल के उन्होंने क्या देखना है कि वो उस रोल के लिए वो सूटेबल है आप लोग की नहीं है, तो उनका डिसीजन है। तो मेरा फोकस उस चीज़ पे नहीं है कि आगे चल के क्या होना है। मेरा फोकस जो जॉब इन हैंड है, मेरे हाथ में जो एक चीज़ दी हुई है जी कि आपने सिलेक्शन करनी है, तो मेरा फोकस उसके ऊपर है। बाकी फ्यूचर का
प्रेडिक्ट ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में है तो मेरा काम यह है कि मैं उसके ऊपर फोकस रखता हूँ। वसीम भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया। हमारी दुआ है कि आप जो तवक्कुआत आपने टीम के साथ वाबस्ता की हुई पूरी, और पाकिस्तान टीम ना सिर्फ इंडिया को हो रहा है बल्कि ये वर्ल्ड कप भी जीत कर लौटे। ये थे मोहम्मद वसीम, जिनका ये कहना है कि पाकिस्तान की टीम मुतवाजन टीम है, इसका कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की टीम ना सिर्फ इंडिया को पहले मैच में हराने में कामयाब होगी बल्कि पाकिस्तानी टीम ये वर्ल्ड कप भी जीत कर लौटेगी। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। उस वक्त इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।